माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले के बाद से पूरे देश भर के सभी राज्यों पर इसका व्यापक असर अब दिखने लगा है। कई राज्यों ने इसको लेकर के अब आगे की रोड मैप तैयार कर लिए हैं। साथ ही साथ कई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के व्यापक बयान भी आने लगे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से। इन सब के बारे में आपको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस मामले की पूरी दिशा और दशा आगे को लेकर के क्या कुछ होने वाला है राज्यों में, इसके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी देगा। साथ ही साथ जिस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी, उसका स्टैंड क्लियर होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक आरटीआई के जवाब में एनसीटी ने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ माननीय कई राज्यों के हाईकोर्ट ने जो फैसले दिए हैं उसका किस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अधिकांश राज्यों में बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा राज्य सरकारों पर दबाव बनाने के लिए वहां पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ज्ञापन दिए जा रहे हैं, ताकि राज्य सरकारें केंद्र सरकार को अवगत कराए कि इसके संबंध में अध्यादेश लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 को फैसला दिया गया था। उसके ठीक एक दिन बाद 12 अगस्त 2023 को एक अभ्यर्थी के द्वारा आरटीआई ऑनलाइन माध्यम से डाला गया एनसीटी के पास कि उसका इस फैसले के प्रति क्या कुछ रिस्पॉन्स है, और कुछ सवाल पूछे गए थे, जिस पर 21 अगस्त 2023 यानी कल के डेट में एनसीटी ने अपना जवाब दे दिया है। इस जवाब से आपके काफ़ी हद तक डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर यह पूछा गया था कि एनसीटी बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में क्या स्टैंड रखती है। तो यहाँ पर आप पहला वाला पैरा ध्यान से पढ़िएगा। द एप्लीकेंट में रेफर द एनसीटी रेगुलेशन डेट 23 अगस्त 2010। यही वो डेट है जिसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया था, और ये पहला आरटी एक्ट के प्रभावी होने के बाद से 1 अप्रैल 2010 के प्रभावी होने के बाद से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन पहली बार जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता तय करती है, वहीं ये डेट है 23 अगस्त 2010। तो एनसीटी ये कह रहा है कि इनकी वेबसाइट पर 23 अगस्त 2010, 29/7/2011, 12/11/2014, 13/11/2019 और 13/10/2021 के संबंध में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर एंड टेट क्वालिफिकेशन डेट 11/2011, 9/4/2013, 22/5/2014 एंड 9/6/2021 विच आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड अवेलेबल एट द फॉलोइंग लिंक्स। यहाँ पर 2 लिंक इनके द्वारा दिए गए हैं, और ये सभी जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है ये सभी आपको लिंक के माध्यम से मिल जाएंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी इन्होंने पात्रता से संबंधित नोटिफिकेशन का जिक्र किया है उसमें 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उस नोटिफिकेशन को ही क्वेश्चन कर दिया है। तो एनसीटी उस नोटिफिकेशन का जिक्र नहीं कर रही है मिनिमम एलिजिबिलिटी को लेकर के, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है एनसीटी ने, क्योंकि आरटीआई में उन्होंने इस डेट का जो नोटिफिकेशन था उसका जिक्र नहीं किया है। साफ सा मतलब यह है कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को एनसीटी पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से क्वेश्चन मान करके चल रही है। और आगे इनके द्वारा ये कहा गया, देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। The Honorable Supreme Court of India void its judgment date 11 अगस्त 2023 in civil appeal number quashed and set aside the NCT notification date 28/2018. Also, the NCT has not laid down the minimum qualification subject wise. The applicant may also approach to the recruitment agency board अथॉरिटी कंसर्न इन दिस रिगार्ड। यानी कहा यह जा रहा है कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, जो बोर्ड होगा, उससे कंसर्न कर सकते हैं अभ्यर्थी। जैसे अन्य राज्यों में जो रिक्रूटमेंट बॉडीज होती हैं उनसे कंसर्न करने के लिए बात कहा जा रहा है। लेकिन एनसीटी अपने स्टैंड को क्लियर कर चुकी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया, और इसलिए मिनिमम एलिजिबिलिटी में वह इस नोटिफिकेशन को शामिल नहीं कर रहे हैं। ये आरटीआई से खुलासा हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि छत्तीसगढ़ में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है प्राथमिक स्तर की, वहां पर बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल ना कराए जाने के संदर्भ में 36 हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें माननीय 36 हाईकोर्ट ने राज्य सरकारों को और रिस्पोंडेंट को इसके संबंध में
आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला गया और बीएड अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरीके से स्टे लगा दिया गया है। पूरी भर्ती पर स्टे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीएड की भर्ती पर स्टे है। बाकी डीएलएड का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, उनको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। इसी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आज डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ जारी कर दिया गया है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए, और बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया है माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आज से 8-9 दिन पहले एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि शिक्षा नीति का माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले और शिक्षा नीति में जो बातें मेंशन की गई हैं कि 2030 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए एकमात्र कोर्स होगा जिसे बीएड के नाम से जाना जाएगा। तो ये बीएड कोर्स को प्राथमिक से बाहर नहीं निकाला जा सकता, ये एक दूसरे के कंट्राडिक्शन है। इस वजह से फिर से बीएड को अलाउ किया जा सकता है प्राथमिक में। एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने डिटेल में बात कर रखी है कि 2030 के बाद से जिस बीएड की बात की जा रही है वो आज का बीएड नहीं है। आज का जो बीएड है और आज का जो डीएलएड है दोनों डिस्करेज किए जाएंगे और 2030 के बाद से ये दोनों कोर्स बंद होने वाले हैं। जो नया बीएड है वो कोर्स फिर से डिजाइन किया जा रहा है एनसीटी के द्वारा। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बातें मेंशन की गई हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे कंट्राडिक्शन नहीं है शिक्षा नीति का, तो इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी हद तक डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो में मैंने अंत में आपको बताया था कि बहुत सारे राज्य जो कि हरियाणा हो गया, इसके बाद से झारखंड हो गया, इनके द्वारा अपने यहाँ जो डीएलएड कोर्स को बंद किया गया उस शिक्षा नीति को देखते हुए, तो वहाँ पर राज्य सरकारों ने गलत डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि आज जो बीएड वो करा रहे हैं वो वाला बीएड नहीं है जिसके बारे में शिक्षा नीति बात कर रहा है। और आज वाले बीएड को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है प्राथमिक के लिए, तो मजबूरी हो जाएगी इन राज्यों की कि वहाँ पर वह फिर से डीएलएड कोर्स को स्टार्ट करें। इसके संबंध में कुछ राज्यों ने स्टेप्स लिए हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, समाधान उत्तराखंड में डीएलएड की सीटें बढ़ाकर दुगनी करेगी सरकार। यहां पर जल्दी से पूरे मामले को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बीएड डिग्री पर रोक के फैसले के बाद से रास्ता तलाश रही है उत्तराखंड सरकार। बेसिक शिक्षक की नौकरी के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा ही मान्य होगा। यहां पर देख लीजिए, राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे डाइट बोलते हैं, डीएलएड की सीटें बढ़ाई जाएंगी। वर्तमान में हर डाइट में केवल 50 सीटें तय हैं। अब सरकार संख्या दुगना तक करना चाहती है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की है। सरकार ने यह कसरत सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद शुरू की है, जिसके तहत बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक के लिए अमान्य कर दिया गया है। प्रदेश में वर्तमान में बेसिक शिक्षक के 3000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। वह भविष्य में रिक्त पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इसके सापेक्ष राज्य के अपने सरकारी डाइट में अगले 2 वर्ष में 1100 डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी मिल पाएंगे। फिर 2 साल में 600 से ज़्यादा अभ्यर्थी मिल सकते हैं। इस संबंध में शिक्षा मंत्री डॉक्टर रावत ने गुरुवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश पर लागू होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को अमान्य कर दिया है तो वो देश के अन्य राज्यों के समान उत्तराखंड में भी लागू होगा। शिक्षकों के पदों को योग्य अभ्यर्थियों से ही भरने के लिए सरकार राज्य में डाइट की जो सीटें होती हैं उनको बढ़ाएंगी और इसके लिए जल्द बैठक की जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको उस डेडिकेटेड वीडियो में बताया था कि जिन भी राज्यों में डीएलएड को बंद किया गया है, बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है कि वहाँ के राज्य सरकार फिर से डीएलएड कोर्स को स्टार्ट करने जा रही हैं और इसका असर आप उत्तराखंड में देख सकते हैं। उत्तराखंड में जो डीएलएड की संख्या कम थी, इसको बढ़ाने के लिए अब डीएलएड की सीटों को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।